प्रसन्नता देख करके मन में आ रहा था, अभी अभी आया। करमेती बाई ऐसे ही नाचती थी, नृत्य करती थी। पिताजी तो बड़ा सामान्य स्वागत करते थे, लेकिन करमेती बाई तो इतनी, और छोटी सी करमेती, उसके बालपन की इस भाव को देख करके माता पिता बड़े लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो वास्तविक था। करमेती बड़ी होने लगी, खेल में मन नहीं, केवल पिताजी की कथा सुनती हैं पूरे दिन और बस रोती रहती हैं। पूछती हैं, पिताजी जिनकी आप कथा सुनाते हो ये कब मिलेंगे हमको? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे एक दिन, ऐसा कह करके टाल देते। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई, बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के। राजस्थान में तो विशेष रूप से एक विवाह का प्रस्ताव आया। करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूं। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहां जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे? बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। पिताजी विवाह उसका कीजिए ना जो विवाह के बाद की क्रियाओं में योग्य हो, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। विवाह के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग मुझसे उम्मीद करना चाहेंगे, वो उन सब में मैं निपुण नहीं हूं। क्या फायदा, आपको भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, मत करिए ना। यही सेम बात मीराबाई के चरित्र में आती। मीराबाई भी ऐसे समझाती अपनी मां को कि एक विवाहिता नारी का जो कर्तव्य होना चाहिए, सास के प्रति, ससुर के प्रति, ननद के प्रति, जेठ जेठानी के प्रति, पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उसमें मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। मां मेरा ब्याह मत करो। वही बात आज करमेती बाई समझा रही है, पिताजी मैं योग्य नहीं हूं, उनको कष्ट होगा। अरे बेटा, जब ब्याह होना होता है सब ऐसे ही बोलते हैं, और ब्याह होने के बाद सब सीख जाते हैं। माता पिता ने कुल मर्यादा, लोक लाज क्या कहेगा, इन सब के देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गौना नहीं हुआ। पति वापस चले गए ब्याह करके, अब गौना होगा जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे। बाल विवाह ऐसा होता था पहले, बाल विवाह का विरोध किया गया, ठीक भी था। क्यों? बाल विवाह में क्या हो रहा था कि बाल्यकाल में दोनों का विवाह कर दिया, अयोग्य थे दोनों, जानकारी थी नहीं। गौना वही होता था 18, 19, 20 साल में जाकर के, और तब तक दो प्रकार के कर्म होते थे, या तो लड़का को कोई और पसंद आ गया, यहाँ जो बहू थी उसको कोई और पसंद आ गया, या फिर कई बार दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती थी, या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती थी। इसलिए बोलते थे कि भाई जब वो योग्य हो जाए तभी ब्याह करो, इसलिए बाल विवाह का विरोध। लेकिन प्राचीन काल में तो बहुत बाल विवाह हुए। गौना की प्रतीक्षा। अब करमेती बाई रोज सिंदूर लगाती हैं, मां छोटी सी हैं 12 वर्ष की, यहां तक चूड़ियां पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं, पैरों में पाजेब पहनाती हैं। अब उनको तो वो श्रृंगार प्रिय लगता था कि इस श्रृंगार को करके मैं जब ठाकुर जी के सन्मुख जाती हूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूछती थी माँ ये किसके लिए? बोले ये पति के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, पत्नी को धारण करने चाहिए, उससे पति प्रसन्न भी रहता है और दीर्घायु भी होता है। वो तो प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में, ठाकुर जी से जाके पूछती कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं। मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले
पिया मोरा गोविंद कबहू मिले, पिया मोरा गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे। बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। मीराबाई के पद इतने अद्भुत हैं, अगर हमको कोई कह दे ना, हम सालों साल मीरा चरित्री कहते हैं, इतना सुंदर है। मीराबाई की रचना लेखनी बताती है कि उनका प्रेम कैसा है, अद्भुत है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। पिया बंधुओं, हमें प्रेम हो जाता है ठाकुर जी से, हम चाहने लगते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसा विरह नहीं मेरे को देखने में आया अभी तक कि बस व्याकुल हो गए हों ठाकुर जी के लिए, ऐसे नहीं हुए अभी हम स्वयं बहुत दिनों तक कथा करते रहते हैं, तो अब तो लाल जी सफर में नहीं रहते, साथ कथाओं में नहीं जाते, कुछ समय लाल जी की स्मृति तो होती है। जैसे अभी अयोध्या में कथा थी, तो मैं सीधे जहां रुका था वहां पहुंचा, तो जाते नियम होता था लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। लाल जी कहाँ विराज रहे, तो जो पंडित जी सेवा करते वो भी भावुक हो गए, लाल जी तो नहीं आते अब कथा में, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सहम गए कि अब लाल जी आते नहीं, कि 4 साल तो लगातार कथाओं में आए। तो अभी घर पे बात करते हैं तो कहते हैं अब लाल जी को ले जाएं क्या कथा में, मन बड़ा विचलित होता है कभी कभी। तो घर से आता है, नहीं अब यहीं रहेंगे, नहीं जाना। हमने कहा एक बार पर्ची डाल के देखो, अगली कथा में चलेंगे क्या। पर्ची डालते हैं, ठाकुर जी मना कर देते, नहीं जाना। और विरह हो जाता है चित्त में कि उनका मन नहीं है, वो कह चुके थे कि ब्याह उला के बाद हम घर रहेंगे, घर ही रहते हैं, लेकिन मैं हूं ले जाऊंगा, पर्ची बिना डाले ले जाऊंगा, पूछूंगा ही नहीं। विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है, हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते क्या हुआ, बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुनकर के करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद? बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है,
बोले नहीं बेटा, वो तू जब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमेती बाई बोली माँ, मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी? बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट? बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमेती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग? तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब बस खाते पीते हैं, आनंद करते हैं। कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमेती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमेती बाई व्याकुल है। एक रात दो रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमेती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमेती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमेती बाई 16 वर्ष की हैं, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं और सबसे बस जाके कह देती हैं मुझे कृष्ण मिल जाए उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना, मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। अब उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। क्या समझ में आया अब तक की कथा सुन के? करमेती बाई को प्रेम हुआ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को प्रेम हुआ है करमेती से। प्रेम तो मुझे भी है, आपको भी है, पर हम ऐसे व्याकुल नहीं होते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी तत्परता, ऐसी निर्भयता और ऐसी लगन तो उसमें आती है जिसको ठाकुर जी प्रेम कर रहे हो। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़े
घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो, उसका ऐसा रूप रंग है। माँ ने बताया था लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं आदि, ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे। भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी ये सब ढूंढ लेंगे मुझे और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं। 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया, और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता। और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं। दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद, अरे जल्दी निकलो यहां से, निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते थे। ऊंट के कंकाल से बाहर निकली, संतों की टोली जा रही थी। करमेती बाई बोली ये निश्चित वृंदावन जा रहे होंगे, मैं इनके साथ हो लेती हूँ। दौड़ी दौड़ी करमेती बाई गई और संतों से बोली आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। बोले मुझे भी ले चलो। संत जन बोले तुम में से बहुत दुर्गंध आ रही है, कहाँ से आई हो? बोले ये दुर्गंध तो क्षणिक है, अभी चली जाएगी। संतों ने उनको छूने से मना किया, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, लेकिन एक संत समझ गए। उन्होंने कहा सुनो चिंता नहीं करो, अभी आगे एक घाट आएगा, वहां गंगा जी बह रही हैं, वहां स्नान करेंगे, तुम स्नान कर लेना। और श्री करमेती बाई गंगा स्नान करी और उन संतों की टोली के साथ श्री करमेती जी वृंदावन पहुंची। आहा, वृंदावन सांचो धन भैया। जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंची हैं, यही कई मानो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही स्वरूप मीराबाई और करमेती जी का है। जैसे मीराबाई जब पहली बार वृंदावन गई तो वृंदावन समीप आ रहा है, ये जैसे ही खबर सुनती कि अब वृंदावन इतने किलोमीटर रह गया तो मीराबाई को मूर्छा आ जाती थी, वृंदावन आने वाला है। करमेती बाई भी ऐसी हो रही हैं
जैसे ही संत जन कहते अरे भैया बस थोड़ी देर और, बस वृंदावन आने वाला है, तुम करमती बाई मूर्छित होकर गिर पड़ती वृंदावन का नाम सुनते ही। होश में आती, संत जन कहते क्या हुआ? मेरे प्रियतम रहते हैं वहां पर। रूप स्वरूप श्रृंगार देख करके संतों को ऐसा लगता कि शायद ब्याह हुआ होगा, वहां पर अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन सोचते भी थे कि अकेली क्यों जा रही है, इसके साथ कोई है क्यों नहीं। बोले अब हमें क्या सोचना, चल रही है तो चलने दो। करमती बाई वृंदावन पहुंची, और जब वृंदावन पहुंची यमुना जी में स्नान किया, अपने वस्त्र, अपने श्रृंगार, जो कुछ भी था सब त्याग दिया। बंधुओं, सुनने में थोड़ी अटपटी बात है, पर श्री करमती बाई जी केवल पत्र पहन करके रहती थी, पत्ते, वट के बड़े बड़े पत्तों को धारण करके रखती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। यमुना जी का जल पीती थी और व्रजरज खा करके अपना पेट भरती थी। अरे भोरी सखी जी का हमने चरित्र सुना, वहां पर भी इतने हृदय में कंपन हो जाता है कि वो सेवा कुंज में बंदरों को डालने वाले चने, वो चने जब बंदर खा जाते उसके बाद जो चने की गुठली बच जाती उसको खा करके भोरी सखी रही वृंदावन में। श्री हमारे हित संप्रदाय के एक आचार्य भोलानाथ जी, भोरी सखी, चनों के छिलके खा करके रहते थे। उनके लिए हमको मन में ऐसा आ रहा था कि राम नाम कैसे रहे होंगे, लेकिन आज करमती बाई जी के चरित्र को देख के लगता है रज खा करके रहती हैं, व्रज रज खाती हैं, यमुना जल पीती हैं और पड़ी रहती हैं बस। किशोरी तोरे चरणन की रज बैठी रहूं कुलजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन की रज में पड़ी रहती हैं, पत्र पहन करके रहती हैं और रज खाती हैं, जमुना जल पीती हैं और बस श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, मदन मोहन कह करके बस पुकारती रहती हैं। मंदिर में जाती हैं, दर्शन करती हैं। गोविंद देव जी तभी प्रकट हुए थे कुछ साल पहले ही। गोविंद देव, राधारमण आदि ये सब बस इनको शतक मात्र हुए होंगे, तभी उसी काल में पहुंची हैं। जाकर के मंदिर में दर्शन करती हैं, सेवा आदि के लिए पूछती हैं और वहां कुछ सेवा करती हैं। मंदिर में मार्जन आदि कर देती हैं, कभी यमुना तट पर जाकर के करती हैं। कोई प्रसाद दे दे तो पा लेती, नहीं तो रज ही पाती हैं, रज ही उनका भोजन है। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी।